Assalamu alaikum dear viewers, once again most welcome to GK with DK YouTube channel. So आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक. Basically I belong to the commerce undergraduate degree program, but as per social media activist I have experience of almost 8 years with the CSS aspirants and PCS PMS aspirants. सो आज हम शेयर करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट CSS, कुछ इम्पॉर्टेंट नॉलेज अबाउट CSS. काफ़ी एस्पिरेंट्स, काफ़ी ग्रुप मेंबर्स मुझसे ये पूछते रहते हैं कि सर CSS में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, सर CSS में कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती है, किस डिग्री की रिक्वायरमेंट्स होती है, कौन सा डिवीजन होना चाहिए, ठीक है, सब्जेक्ट कैसे चूज़ किए जाएँ, कितनी मार्क्स के सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है. इस सारे क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. एज लिमिट क्या होती है, ठीक है, इस किस्म के जो भी क्वेश्चंस हैं, CSS खुद क्या होती है, ये सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सब दोस्तों से, आप सब व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें. आपके कमेंट्स जो हैं वो हमें इनकरेज करेंगे और इस किस्म की और भी बहुत सारी वीडियोस हम अपलोड करते रहेंगे. लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम. ओके, GK विद DK एजुकेशनल चैनल आपको 3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में मिल सकती है, यूट्यूब, फेसबुक एंड व्हाट्सएप पे. व्हाट्सएप पे हमारा ग्रुप है, फेसबुक पे पेज है, ठीक है, जो आप लाइक करके और हमारे यूट्यूब चैनल से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं. उसके अलावा आप दानिश फाउंडेशन जो भी हैं हमारी एजुकेशनल चैनल्स हैं, बहुत ही पुरानी चैनल है, उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं. उनकी जस्ट प्लेटफॉर्म्स फेसबुक एंड व्हाट्सएप पे अवेलेबल है. ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ CSS, ठीक है. CSS क्या है? याद करना कि CSS एक तो कंप्यूटर में भी होती है, ठीक है, उसकी ग्राफिक की. ये CSS जो है वो है स्टैंड करती है सेंट्रल सुपीरियर सर्विस, ठीक है. CSS स्टैंड्स फॉर सेंट्रल सुपीरियर सर्विस. दिस एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड बाय फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, FPSC, ठीक है. ये एक किस्म का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है जो CSS फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद कंडक्ट करती है, ठीक है, फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ BPS 17, ठीक है. जो भी कैंडिडेट CSS पास करते हैं उनकी रिक्रूटमेंट होती है फॉर द पोस्ट ऑफ BPS बेसिक पे स्केल 17 में डायरेक्टली, ठीक है. थोड़ा तो ओवरव्यू हो जाएगा. CSS क्या है? एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो एक इदारा है फेडरल का, वो कंडक्ट करता है, जिसमें क्या होता है, जो भी कैंडिडेट पास होता है उसको डायरेक्ट बेसिक पे स्केल 17 के लिए, BPS 17 के लिए रिक्रूट किया जाता है. ओके, सो ये है डेफिनेशन CSS की. देन आता है हमारे पास CSS एप्लीकेंट्स ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स, ठीक है. CSS जो एस्पिरेंट्स पास करते हैं उनको कौन कौन से ग्रुप में रिक्रूट किया जाता है, ठीक है. टोटल 12 ग्रुप हैं जो हम डिस्कस करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल हम अप्लाई करते हैं कभी पुलिस डिपार्टमेंट में, कभी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में, कभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में. इस तरह CSS की भी 12 ग्रुप हैं जहाँ पे CSS पास कैंडिडेट्स की क्या होती है, रिक्रूटमेंट होती है, जहाँ पे उनकी जॉब लगती है. ओके, देन हमारे पास नंबर 1 पे है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस. पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में पोस्टिंग हो सकती है. उसके बाद है नंबर 2 पे पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, नंबर 3 पे पाकिस्तान कस्टम सर्विसेज, नंबर 4 आयरलैंड रेवेन्यू सर्विसेज, नंबर 5 फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, नंबर 6 ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप, OMG आपने सुना होगा. देन 7 है हमारे पास पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज. देन है नंबर 8 पे मिलिट्री लैंड्स एंड कंटोनमेंट्स ग्रुप्स. देन 9 पे है रेलवे ग्रुप्स. अच्छा, रेलवे में क्या आता है, कमर्शियल और ट्रांसपोर्टेशन दोनों ग्रुप इसमें ही आते हैं, ठीक है. नंबर 10 पे है कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप. नंबर 11 पे है पोस्टल ग्रुप एंड नंबर 12 पे है इंफॉर्मेशन ग्रुप. ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन द वीडियो. ओके, दैन पार्ट्स ऑफ CSS एग्ज़ाम्स. अच्छा, जैसे हम अप्लाई करते हैं काफ़ी एग्ज़ाम्स में वाइवा भी होती है, ठीक है, रिटन एग्ज़ाम्स भी होती है, प्रीलिम्स भी होती है, ठीक है, प्रीलिमिनरी भी होती हैं एग्ज़ाम्स पेपर्स.
देन इसमें कितने पार्ट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, सी एस एस हैज़ फॉलोइंग 4 पार्ट्स। ओके, सी एस एस में कितने होते हैं टोटल पार्ट्स? 4 होते हैं। नंबर 1 है रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन में कुछ ईयर पहले सी एस एस ने एम पी टी भी इंट्रोड्यूस की है। ठीक है, जिसमें एम सी क्यूज़ टेस्ट होती है, कंडक्ट करती है एस पी एस सी। एंड देन है हमारे पास, सॉरी एस पी एस सी नॉट एफ पी एस सी। एंड देन है हमारे पास मेडिकल टेस्ट। रिटन एग्जामिनेशन के बाद मेडिकल टेस्ट होती है, देन साइकोलॉजिकल टेस्ट होती है, एंड नंबर 4 एंड लास्ट वाइवा वाइस होता है। ठीक है, ये 4 स्टेप्स हैं दो जो कैंडिडेट्स को गो थ्रू करने होते हैं थ्रू आउट द जर्नी ऑफ सी एस एस। एंड देन हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? मतलब वो कौन से कैंडिडेट्स जो सी एस एस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेंट मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपियरिंग इन सी एस एस। ठीक है, सी एस एस में अपियर होने के लिए एक स्टूडेंट को ये फॉलोइंग क्राइटेरिया कंप्लीट करना होता है, फुलफ़िल करना होता है। नेशनलिटी क्राइटेरिया, नेशनलिटी जो मतलब वो पाकिस्तान का रहने वाला होता है। एप्लीकेंट मस्ट बी अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान और अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, पहली बात तो वो क्या होना चाहिए? पाकिस्तान का सिटीज़न होना चाहिए, या तो फिर अगर वो जम्मू एंड कश्मीर से है तो फिर वो वहाँ का परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए। देन है एजुकेशनल क्राइटेरिया। अभी ये क्वेश्चन बहुत किया जाता है कि सर कितनी एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, द एप्लीकेंट मस्ट हैव अ बैचलर डिग्री विद द एटलीस्ट सेकंड डिवीजन फ्राम अ यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्राम फॉरेन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय हेक। ठीक है, अब ये जो क्वालिफिकेशंस हैं वो क्या है? कम से कम भी उसकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, बैचलर बीए भी होता है, बीएससी भी होती है। ठीक है, बीकॉम भी होता है कॉलेज साइड से, वो भी इसके लिए एलिजिबल। बिल्डिंग कम से कम सेकंड डिवीजन होना चाहिए, और वो जो इंस्टीट्यूट है जहाँ से आप डिग्री हासिल कर रहे हैं वो पाकिस्तान से पाकिस्तान या हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रिकॉग्नाइज्ड हुआ हुआ हो लाजमी। या फ़ॉरेन से अगर आप कोई डिग्री कर रहे हैं तो वो भी अप्रूव्ड बाय हैक होनी चाहिए। नंबर 2 पे है ए कैंडिडेट हैविंग थर्ड डिवीजन in his or her bachelor degree can only apply for the exams if he or she has secured higher division in the master degree। अच्छा, अभी सेकंड जो टर्म है, काफ़ी कैंडिडेट्स जो है मतलब बैचलर्स में उनकी सीजीपीए उनका ग्रेड मींस वर्स्ट जाता है, तो फिर वो ऐसे कर सकते हैं अगर उसकी मास्टर की डिग्री में अगर हायर सीजीपीए है, मींस अच्छा सिक्योर किया है उसने, मींस अच्छा डिवीजन सिक्योर किया है, तो फिर वो अगेन एलिजिबल हो जाएगा हैक के लिए, मींस सीएसएस के लिए। ओके, देन है एज क्राइटेरिया। ठीक है, द एज लिमिट फॉर कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर सीएसएस एग्जाम इज 21 to 30 ईयर्स। ठीक है, 21 साल के बाद वो अप्लाई कर सकता है, और उसकी एज ज़्यादा से ज़्यादा कब 30 तक होनी चाहिए। ठीक है, 30 से आगे वो अप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन एक टर्म है जिस बेसिस पे वो अगेन अप्लाई कर सकता है। द एज लिमिट इज़ रिलैक्स्ड बाय 2 ईयर्स, मेकिंग 32 ईयर्स एज maximum age for a candidate currently serving as a government employee or belonging to recognized tribes and areas। ठीक है, अब ये टर्म्स है उनके लिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, अगर एक स्टूडेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, या कहीं पे टीचर है या किसी भी जॉब में है, तो उसके लिए 2 साल अगेन है, मींस वो 32 ईयर्स तक अप्लाई कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ वो किसी ट्राइबल एरिया से जैसे फाटा वगैरह है वहाँ से बिलोंग रखता है, तो उसके लिए भी 2 ईयर्स की रिलैक्सेशन है। द क्राइटेरिया फॉर एज रिलैक्सेशन आर गिवन एट द एंड ऑफ द पेज। ठीक है, मींस अगेन गिवन है सारी क्राइटेरिया। ओके, नेक्स्ट मोर इन्फॉर्मेशन। अच्छा, अब सी एस एस से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल क्राइटेरिया भी हो गया। ठीक है, एज क्राइटेरिया भी हो गया, मींस डिपार्टमेंट्स डिवीजन्स भी हो गया। अब देखते हैं दूसरी मिसलेनियस इंफॉर्मेशंस। ओके, प्लेसेस ऑफ सी एस एस एग्ज़ाम्स। अच्छा, सी एस एस एग्ज़ाम्स कहाँ पे लिए जाते हैं? मींस पूरे थ्रू आउट पाकिस्तान कौन कौन सी प्लेसेस हैं जहाँ पे इसके बोर्ड्स लगते हैं, एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं? कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, एबटाबाद, बहावलपुर, DI खान, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, गिलगित, गुजरांवाला, हैदराबाद, खुजदा, लाड़काना, मुल्तान, मुजफ्फराबाद, काड़ा, कोटिया, रावलपिंडी, सरगोदा, सियालकोट, स्कर्दू एंड सक्कर।
मीन्स ये कुछ शहर हैं, ठीक है, जहाँ पे सीएसएस के एग्ज़ाम्स की रिटन हो चाहे कुछ भी हो, वो सारे कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है। देन है हमारे पास प्लेसेस ऑफ इंटरव्यू, ठीक है, मीन्स ऊपर रिटन के लिए आप अप्रूव हो सकते हैं सारी प्लेसेस पे, और अब जब इंटरव्यू होता है, जब आप रिटन पास करके आते हैं, ठीक है, उसके बाद इंटरव्यू आपके लिए कहाँ पे, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर एंड कोयटिया। मीन्स ये 4 मेजर पार्ट्स हैं जहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, मीन्स कैंडिडेट्स को जानना पड़ता है। ओके, देन है अब हमारे पास हाउ टू अप्लाई फॉर सीएसएस एग्ज़ाम, ठीक है, ब्रीफ। अब ये क्वेश्चन भी बहुत किया जाता है कि कैसे अप्लाई करेंगे सीएसएस के लिए, ठीक है। द एडवर्टाइजमेंट ऑफ सीएसएस रिफ्लेक्टिंग डेट्स इज़ पब्लिश्ड इन ऑल न्यूज़पेपर्स इन सितंबर ईच ईयर, ठीक है। सितंबर के मंथ में हर साल सीएसएस की जो भी एडवर्टाइजमेंट होती है या जॉब्स होती है वो अनाउंस की जाती हैं, ठीक है। देन है हमारे पास नंबर 2 पे, डिपॉजिट द एग्ज़ाम फ़ी इन द नियरेस्ट गवर्नमेंट ट्रेजरी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, अंडर द अकाउंट हेड। ओके, अकाउंट हेड वगैरह दिया हुआ है, ये बता रहे हैं कि एग्ज़ाम फ़ीस है या एग्ज़ाम्स जो है सीएसएस की वो किस वे से हम कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ट्रेजरी, गवर्नमेंट ट्रेजरी प्लेसेस पे, या तो आप गवर्नमेंट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में या नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में, मोस्टली जो है ना स्टूडेंट्स इसी में पे करते हैं, ठीक है। अब तो ऑनलाइन भी सिस्टम आ गया है, तो ठीक है, उस पर भी कर सकते हैं। एंड देन है नंबर 3 पे, फिल इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म on the official website of FPSC and take a print out hard copy of the same online form, ठीक है। उसके अलावा एज यूजुअल जैसे हम दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई करते हैं, सेम टू सेम उसकी अप्लाई की हुई कॉपी को हम प्रिंट करके अपने पास रखते हैं। उसके बाद है डिस्पैच द हार्ड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन फॉर्म अलॉन्ग विथ कॉपीज़ ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स एंड बैंक रिसिप्ट टू द FPSC हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद, ठीक है। सेम टू सेम प्रोसेस है जैसे हम यूजुअली अप्लाई करते हैं। उसके बाद बोल रहे हैं कि हार्ड कॉपी और आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं, ठीक है, या बैंक रिसिप्ट है, वो सारी FPSC हेडक्वार्टर इस्लामाबाद के एड्रेस पे आपको डिस्पैच करनी होगी, मीन सेंड करनी होगी। ओके, देन बेसिक थिंग्स टू नो अबाउट CSS। अच्छा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जो हर कैंडिडेट्स को पता होनी चाहिए। बेसिक थिंग्स, ठीक है। ए कैंडिडेट कैन नॉट अपीयर इन CSS मोर देन 3 टाइम्स, ठीक है। अगर आपने एक दफ़ा CSS दे दी, ठीक है, दूसरी दफ़ा दे दी, तीसरी दफ़ा दे दी और तीनों दफ़ा फेल हो गए, तो फिर आप अगेन अपीयर नहीं हो सकते, ठीक है। इसलिए अपने अटैम्प्ट्स को बचाने के लिए आपको बहुत ही केयरफुली अटैम्प्ट्स देने होते हैं। दोनों चीज़ें आपको आई बर्ड करनी होती हैं, जैसे मीन्स ऐसे नहीं कि आप अटैम्प्ट बचाते जाएँ, आपकी एज चली जाए, ठीक है, ऐसे नहीं। एज को भी बचाना पड़ता है, उसके अलावा अटैम्प्ट को भी बचाना पड़ता है, ठीक है। दोनों को इन द आई बर्ड व्यू करना होता है। नंबर 2 है पॉइंट, द एज ऑफ एप्लीकेंट फॉर CSS कैलकुलेटेड ऑन 31 दिसंबर ऑफ द year applying. This means for applying CSS 2024, your age on 31st December 2020 must not be more than 30 years or less than 20 years। अच्छा, ये तो सेम पॉइंट है जो हम पहले डिस्कस करके आए हैं, ठीक है। इस पॉइंट में ये बता रहा है कि जब आप अप्लाई करेंगे तो आपकी एज जो है ना 30 ईयर्स से एक दिन भी ज़्यादा ना होनी चाहिए, और 21 ईयर्स से एक दिन भी कम नहीं होनी चाहिए। मीन्स आपकी जो NIC है, डेट है, उसमें ये डेट एक दिन भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप एलिजिबल हो जाएंगे। ओके, देन है नंबर 3 पे, कैंडिडेट हैज़ टू अपीयर इन द 4 पार्ट्स ऑफ CSS एग्जाम्स, IEG, रिटन, मेडिकल, साइकोलॉजिकल एंड वाइवा, ठीक है। ये भी हम पढ़ के आए हैं पहले कि कैंडिडेट्स को चारों पार्ट्स में अपेयर होना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने रिटन बहुत ही अच्छी कर ली, ठीक है, मेडिकल में भी पास हो गए, साइकोलॉजिकल में भी पास हो गए और वाइवा में नहीं गए, तो फिर आपको रिक्रूटमेंट की जाएगी या रिक्रूट किया जाएगा, ऐसे नहीं होगा। यू हैव टू अपियर इन ऑल पार्ट्स, ऑल 4 पार्ट्स। MPTB में भी अपियर करना है जो अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलें, होप तो ये क्लियर होगा आपको। देन है हमारे पास नंबर, written exam has 6 compulsory papers and 6 optional papers to be selected from the list। अच्छा, ऐसे होता है कि कंपलसरी और
ऑप्शनल पेपर्स होते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट टोटल 50 से भी प्लस पेपर्स होते हैं जो आपको अकॉर्डिंग टू योर बैचलर डिग्री या अकॉर्डिंग टू योर पर्सुइंग डिग्री आपको सेलेक्ट करने होते हैं, ठीक है। 6 तो कंपलसरी होते हैं जो एफपीएससी की तरफ से ही दिए हुए थे, वो अमेंडेड नहीं होते, जैसे हम कहते हैं कांस्टेंट होते हैं, वो 6 कांस्टेंट होते हैं। बाकी जो 6 है मतलब 6 भी पेपर नहीं होते, मीन्स आप ऐसे कर सकते हैं 600 मार्क्स आपको पूरी करनी पड़ती है, ठीक है। वो आगे हम डिस्कस करेंगे कैसे करते हैं। टोटल 1200 मार्क्स आपको पूरी करनी होती है, उसमें कुछ 200 मार्क्स के भी सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। देन है हमारे पास द मिनिमम मार्क फॉर क्वालिफाइंग कंपलसरी पेपर इज़ 40 एंड फॉर ऑप्शनल पेपर इज़ 33, ठीक है। अब क्या होता है, जब आप कंपलसरी सब्जेक्ट्स 6 होते हैं उनको पास करने के लिए आपको कम से कम 40 मार्क्स रिक्वायर्ड होती है, एंड ऑप्शनल को पास करने के लिए 33 होती हैं, ठीक है। इसके अगर नीचे आप गए, फॉर एग्जांपल आपने 10 सब्जेक्ट्स अच्छी मार्क्स से 80 प्लस से उठाए हैं, ठीक है, और जो एक पेपर में आपने बिल्कुल मतलब थ्रेशोल्ड से कम कर लिए, तो फिर आप क्वालिफाई नहीं होंगे, ठीक है। देन है हमारे पास द कैंडिडेट क्वालिफाइंग द रिटन टेस्ट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर फर्दर पार्ट्स मेडिकल, ठीक है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। जब आप रिटन टेस्ट पास करेंगे तो आपको फर्दर प्रोसेस के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ठीक है, मेडिकल के लिए, साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए, वाइवा के लिए। देन हमें कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर रीचेकिंग ऑफ हिज और हन पेपर, रीचेकिंग फीस इज़ 500, ठीक है। ये बहुत कम किया जाता है यहाँ पे पाकिस्तान में। कैंडिडेट्स ने कभी ये नहीं कहा कि मेरी कॉपी सीएसएस की रीचेक हो जाए। सीएसएस की तो खैर छोड़ें, उन्होंने तो कभी अपनी यूनिवर्सिटी या अपनी जो है ना मीन्स ऑन गोइंग डिग्री की क्लासेस में भी कभी नहीं कहा कि हमारी कॉपी रीचेक को, मतलब कम होते हैं जो कहते हैं ये, ठीक है। तो ये भी एक रूल है सीएसएस का कि आप अपनी रीचेकिंग के लिए कॉपी रीचेक करवा सकते हैं। 500 की पर कॉपी या पर पेपर एक फ़ीस होती है उनकी, ठीक है, ऐसे है उनकी एफपीएस की तरफ से। ओके, देन है सब्जेक्ट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, सब्जेक्ट्स कितने होते हैं, ठीक है, और कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे अब। Okay, there are more than 50 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग कंपलसरी एंड ऑप्शनल इन CSS, ठीक है। 50 से भी ज़ायद सब्जेक्ट्स हैं जो CSS में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपको वो देने पड़ते हैं, नो नो नो, ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे हम। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ऐसे कि बेसिक वालों को ये पता नहीं होता, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो सारी चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है, नो इशू, ठीक है। मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि ये जो बेसिक वाले स्टूडेंट्स हैं उनको पता होना चाहिए, जिसको बिल्कुल अभी ABC का पता ही नहीं CSS की। ओके, 50 से ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं जिसमें 6 तो कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट मीन्स एनी हाउ वो आपको लेने पड़ते हैं, ठीक है, CSS में कंपलसरी, एंड 6 आपको चूज़ करने पड़ते हैं ऑप्शनल। अच्छा, 6 नहीं हो सकते आप, कम भी कर सकते हैं क्योंकि 200 का भी पेपर होता है, ठीक है। From these 6 are compulsory whereas remaining candidates have to choose according to their ability, ठीक है। अच्छा, 6 तो कंपलसरी होते हैं, बाकी रिमेनिंग जो हैं कैंडिडेट्स को अपनी एबिलिटी, अपनी नॉलेज एंड अपनी पर्सन्स के हिसाब से चूज करने होते हैं, ठीक है। देयर आर 7 ग्रुप्स ऑफ सब्जेक्ट्स, फर्स्ट वन इज़ कंपलसरी एंड द 6 आर ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, ठीक है। क्या होते हैं, 7 ग्रुप्स होते हैं, सब्जेक्ट को 7 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक तो उनमें कंपलसरी ग्रुप है जो एनी हाउ आपको मिलता है, और 6 ऐसे ग्रुप्स हैं जहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। चलें डिस्कस करते हैं ये कैसे सीन है पूरा। ओके, नंबर ए ग्रुप है हमारे पास कंपलसरी सब्जेक्ट्स का 600 मार्क्स का, ठीक है। 1200 में से 600 ले लिया आपने। सब्जेक्ट 1 होता है ऐसे राइटिंग, इंग्लिश, पर्सियन कंपोजिशन, 100 मार्क्स का। जनरल साइंस एंड एबिलिटी, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़ और कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन्स फॉर नॉन मुस्लिम्स, के नॉन मुस्लिम्स के लिए ये होता है। टोटल 600 मार्क्स हो गई, बाकी आपकी रहती है 600 मार्क्स जो आपको ऑप्शनल में से लेनी होती हैं, ठीक है। ये तो मतलब कांस्टेंट है, ये एनी हाउ आपको चूज़ करने होते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट 600 मार्क्स। ग्रुप 1 है हमारे पास, सेलेक्ट 1 सब्जेक्ट ऑफ 200 मार्क्स होनी चाहिए कि हर ग्रुप से आप एक ही सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, और लाजमी आपको याद करना 7 ग्रुप में से, ऐसे नहीं ये 7 में से आपको चूज़ करना होगा एक एक, नहीं 600 मार्क्स आपको करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 600 मार्क्स करना चाहता हूं तो मैंने एक अकाउंटेंसी ले लिया, ठीक है, एंड ऑडिटिंग ले लिया, तो 200 मार्क्स हो गई। बाकी मेरी पीछे कितनी मार्क्स रहती हैं, 400 मार्क्स रहती हैं, ठीक है।
फॉर एग्जांपल इनमें से किसी ने भी कोई कंप्यूटर का बंदा है तो उसने कंप्यूटर ले लिया 2 मार्क्स का, पॉलिटिकल साइंस से तो पॉलिटिकल ले लिया, आईआर से तो आईआर ले ली, ठीक है, इकोनॉमिक्स से तो इकोनॉमिक्स ले ली, कॉमर्स से है तो वो या बीबीए से उसने अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ले ली, ठीक है। 200 मार्क्स हो गई अपनी। देन है ग्रुप नंबर 2 टू सेलेक्ट सब्जेक्ट्स ऑफ 200 मार्क्स ओनली, ठीक है। अगेन 200 मार्क्स के सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। अगर हम लेना चाहें तो 200 फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले मीन्स साइंस के जो बंदे हैं या मैथ के जो बंदे हैं वो यहाँ से भी ले सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैंने अकाउंटेंसी ले लिया, अगेन यहाँ पे केमिस्ट्री ले लिया या फिजिक्स ले लिया, तो मेरी कितनी मार्क्स होगी टोटल? 400 हो गई। अब मुझे कितनी चाहिए? 200 चाहिए। लेकिन ये याद रखना है हर ग्रुप से आपको जस्ट 1 सब्जेक्ट चूज़ करना होता है, ठीक है। चलें, ये है हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, देन जियोलॉजी। ग्रुप नंबर 3 है सेलेक्ट 100 मार्क्स ओनली, ठीक है। अगेन 100 मार्क्स का आपको सेलेक्ट करना होता है। बिजनेस एड है, पब्लिक एड है, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़ है, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट है। अगेन ये सारे अब जो भी ग्रुप्स हैं सब में 100 मार्क्स के हैं। किसी में से भी आपको लेकर 1 सब्जेक्ट लेना पड़ता है और ये आयज़ में रखना होता है कि टोटल 600 मार्क होने चाहिए किसमें? ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में। ओके, ग्रुप नंबर 4 है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ यूएसए। ग्रुप नंबर 5 है हमारे पास जनरल स्टडीज़, इन्वायरमेंटल साइंस, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर। देन ग्रुप नंबर 6 है हमारे पास लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, मुस्लिम लॉ एंड जरिस्प्रूडेंस, मर्केंटाइल लॉ, क्रिमिनोलॉजी, फिलोसफी। एंड देन ग्रुप नंबर 7 एंड लास्ट है हमारे पास जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, जियोलॉजी, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, पर्शियन, अरबिक। होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रही होगी। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये वीडियो स्किप ना करें, ठीक है। पूरी वीडियो देखना ताकि हर चीज़ आपको क्लियर हो जाए, उस हिसाब से आप प्रिपरेशन करें। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कैंडिडेट्स को कि आपको सब्जेक्ट्स जो है ना वो अपने ग्रुप के हिसाब से चूज़ करने होते हैं, ठीक है। जिस ग्रुप में आप पढ़ रहे हैं, जिसमें अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको चूज़ करनी होगी। फॉर एग्जांपल मेरी अंडर ग्रेजुएशन इन कॉमर्स है, ठीक है। तो मेरे लिए कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो मैं कॉमर्स के 4 ईयर में पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा भी मैंने पढ़ा है तो मैं उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करूँगा। या आप ऐसा कर सकते हैं जिसमें आपकी स्किल्स हो, ठीक है, आप डाउनलोड करें, ठीक है। इनकी पूरी आउटलाइन पड़ी हुई है हैक की वेबसाइट पे, उसको पढ़ें, देखें आप किस में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ रहा है या कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपको समझ में आ रही हैं ज़्यादा, तो आप उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, ठीक है। कंपल्सरी तो वैसे भी आपको कर रहे हैं, नो इशू, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ी हुई है, बिजनेस एड भी पढ़ी हुई है, ठीक है। हमने बिजनेस एड पढ़ी है, ठीक है। मतलब बिजनेस एड को अगर ट्रांस करेंगे तो अंदर काफ़ी चीज़ें जो हमने पढ़ी हुई हैं, ठीक है। यहाँ एक सीआरपी से बंदा है, ठीक है, टाउन सिटी एंड रीजनल प्लानिंग, तो उसने टाउन प्लानिंग लाजमी पढ़ी होगी, ठीक है। या एक लॉ का स्टूडेंट है तो उसने लाजमी है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या लॉ पढ़ा होगा या इंटरनेशनल लॉ, या अगेन देखें कॉमर्स वाले मर्केंटाइल लॉ पढ़ते हैं तो वो मर्केंटाइल लॉ चूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपने 6 मंथ में ही पूरा सब्जेक्ट पढ़ लिया होगा, नहीं। उसमें ये फ़ायदा होता है कि आपको सब्जेक्ट का इंट्रो होता है, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा पता होता है, फिर आपको जस्ट उस पर अगेन मेहनत करनी पड़ती है। अगर फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट आप चूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आप हैं मेडिकल से और क्रिमिनोलॉजी चूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या आप हैं किसी और सब्जेक्ट से, उर्दू से और क्रिमिनोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या होता है आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। अगर आप वो सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है अपनी अंडर ग्रेजुएशन में, तो उसमें क्या होता है आपको कुछ पर्सन जो है ना वो आपका कवर हो जाता है, मीन्स 10% ऑलरेडी आपका कवर होता है, 20% या 30% अगर आप अच्छा दे रहे हैं अंडर ग्रेजुएशन में तो और भी आपको ईजी हो जाता है। ओके, बाय द वे अपने दोस्त को दें इजाज़त, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपने हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और हमारे वेबसाइट्स विज़िट करें यूट्यूब, फेसबुक एंड व्हाट्सएप पे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।